अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको ऑनलाइन एकेडमी विदास की तरफ से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हम थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 10.2 ये एक थ्योरम है, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर 10 चैप्टर में कोई इम्पॉर्टेंट थ्योरम है तो वो ये 10.2 है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर ये पेपर्स में इससे पहले भी आ चुका है। तो स्टूडेंट 10.1 जो थ्योरम है उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है वो पहले मैं इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ। 10.1 जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, लेकिन वो बाद में। जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है 10 चैप्टर के वो मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसका 10.2 ये दूसरा थ्योरम है। तो स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को। उससे पहले चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हम बार बार मिलते रहें। तो थ्योरम की स्टेटमेंट इस तरह से है स्टूडेंट। कहता है कि इफ टू एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का बताता चलूँ आपको कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट मैथमेटिकल टर्म में कॉन्ग्रुएंट कहते हैं जी उस चीज़ को, या उस कॉन्ग्रुएंट कहते हैं जी जिस हैव सेम साइज एंड शेप। कहता है कि एक ट्राइंगल के दो जो एंगल हैं अगर वो कॉन्ग्रुएंट हों, दो एंगल से मुराद ये है कि एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल आपको पता है कि उसके 3 एंगल होते हैं, उसमें से 2 जो उसके एंगल हैं ना वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब उनके साइज और शेप जो है दोनों के सेम है। ठीक है जी, कहता है यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। फिर आगे क्या कहता है कि ये चीजें आपको गिवन है। देन द साइड्स अपोजिट टू दोस एंगल, कहता है कि वो जो एंगल्स आपको गिवन है उनके जो अपोजिट साइड्स हैं उन दोनों एंगल्स की वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। कहता है, अब फिर सुने कि अगर एक ट्रायंगल है उसके 2 एंगल जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हों तो उसके अपोजिट जो साइड्स हैं, साइड्स उन दोनों एंगल्स की वो भी आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये हमने प्रूव करना है, ये हमें गिवन है। 2 एंगल जो है एक ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट, ये हमें गिवन है। तो हमने इससे ये प्रूव करना है कि उसके उन दोनों एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी, वो भी आपस में सेम साइज एंड शेप उनकी सेम होगी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि जब भी आपके पास कोई थ्योरम आ जाए तो उसकी स्टेटमेंट से आपने डायग्राम को ड्रा करना है। जैसे ही डायग्राम बन जाती है तो फिर आप स्टेटमेंट और रीजन लिख सकते हैं, बाकी चीज़ें भी आप इससे लिख सकते हैं। तो पहला स्टेप है जी, हमें यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं गिवन। गिवन जो हमें इस स्टेटमेंट से गिवन जो हमें हासिल हुआ है वो क्या है जी, इन ट्रायंगल एबीसी। जाहिर बात है कि कोई उसने कहा है कि एक एंगल के एक ट्रायंगल के 2 एंगल, तो जाहिर बात है एक कोई ना कोई ट्रायंगल होगी। तो जब आपके पास एक ट्रायंगल के 2 एंगल सेम आ जाएं तो उसकी 2 साइड भी सेम होनी चाहिए आपके पास। तो उस दौरान जो बनने वाली ट्रायंगल होती है उसको हम कहते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस, ठीक है जी। डिफरेंट टाइप्स होती हैं ट्रायंगल की, तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बनेगी वो कौन सी बनेगी, आइसोस्केलस ट्रायंगल। मजीद जो इसकी ट्रायंगल की टाइप्स है उसकी बहस में नहीं पड़ते अभी। तो अभी के लिए यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रही है, क्योंकि इसमें 2 एंगल्स सेम है और 2 साइड्स हमने सेम प्रूव करनी है, उनके जो कॉन्ग्रुएंट वो हमने प्रूव करनी है, तो इसलिए ये जो बनने वाली ट्रायंगल होगी वो क्या होगी, आइसोस्केलस ट्रायंगल होगी। ठीक है जी। तो अब कहता है जी इन ट्रायंगल एबीसी, हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है। जाहिर बात है कोई ट्रायंगल है जिसके 2 एंगल हैं, तो जाहिर बात है वो ट्रायंगल होगी एबीसी। कोई भी हमने नाम दे दिया इसको। एंगल ऑफ बी, ये एंगल, ये जो साइन है ये एंगल का है। ठीक है जी। एंगल ऑफ बी कॉन्ग्रुएंट, ये जो साइन है ये कॉन्ग्रुएंट का है। एंगल ऑफ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ऑफ सी के उसने कहा हुआ है कि 2 एंगल जो है वो आपस में क्या है, एक ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है जी। एंगल ऑफ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ऑफ सी, एंगल ऑफ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ऑफ सी। ये दोनों एंगल ऑफ बी ये है और एंगल ऑफ सी ये है, जो आप दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। देखने में भी ये देखें जितने का एंगल यहाँ पे बन रहा है, अगर यहाँ पे 45 का एंगल बन रहा है तो इधर भी 45 का ही एंगल बनता है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे
ये दोनों एंगल जो हमें कॉन्ग्रुएंट ये हमें गिवन है, ठीक है। अब हमने प्रूफ क्या करना है, देखें स्टेटमेंट में भी उसने कहा था कि देन द साइड्स अपोजिट टू दोस एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो इनकी अपोजिट इन एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, मतलब ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक जो साइड है इस ट्राइंगल की, और इस साइड पे ये बड़ी वाली ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल है, ठीक है जी। तो ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, देखें जितना साइज इसका है ए बी का है इतना ही साइज ए सी का भी है, ठीक है जी, और शेप भी एक जैसी दिख रही है, ठीक है जी। तो ये हमने प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। इस बार का मतलब है कि इसकी लेंथ यहाँ से लेकर ए बी यहाँ से लेकर ए सी, मतलब ठीक है जी। तो अब देखें ये चीज़ें तो हमें गिवन है, डायग्राम भी हमने ड्रॉ कर लिया जी, ए बी सी कोई भी हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर ली, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल ड्रॉ कर ली। और ये कैसी ट्राइंगल होनी चाहिए, जिसके ट्राइंगल आपने ड्रॉ करते हुए ये ज़हन में रखना है कि उसके दो एंगल जो हैं वो सेम होने चाहिए, एक ये वाला एंगल दूसरा ये वाला एंगल सेम होना चाहिए। कोई से भी दो एंगल आप सेम कर सकते हैं, आप ये और ये कम कर सकते हैं, आप इस तरह बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह ही बनाएं, ठीक है जी। लेकिन आपने ये माइंड में रखना है कि उसके दो एंगल सेम होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो जैसे ही वो दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो दो साइड्स आपके पास ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगी, ठीक है जी। तो अब हम इसकी बढ़ते हैं जी कंस्ट्रक्शन की तरफ। नेक्स्ट स्टेप इज दैट कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए कटिंग बी सी एट पॉइंट डी। कहता है कि एक बाइसेक्टर ड्रॉ करें, कहाँ से, ए से, एंगल ऑफ ए, ये एंगल ऑफ ए, एक से एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया ये नीचे की तरफ, ठीक है जी, जो कट करता है जी किसको, बी सी को। बी सी को कौन से पॉइंट पर कट रहा है, एक डी पॉइंट हमने लिया है जिसपे उसको कट करता है, ठीक है जी। अब ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल है ये छोटी दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गई है, एक ट्राइंगल हमारे पास ये बन गई, एक ये बन गई, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है हमारे पास, ठीक है, दो राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है जी। तो एक हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, कहाँ से जी, एंगल ऑफ ए से हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है जो कट करता है बी और सी को, कौन से पॉइंट पे, डी पे। ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। तो अब हम चलते हैं जी प्रूफ की तरफ, और स्टेटमेंट, प्रूफ में हमारे पास आता है स्टेटमेंट और रीजन, ठीक है जी। अब देखें ये चीजें आप खुद लिख सकते हैं, जैसे ही डायग्राम आपके माइंड में आ गई तो ये चीजें कोई लिखनी मुश्किल नहीं है, जस्ट एक नजर आप देख लें डायग्राम को, डायग्राम स्टेटमेंट से समझ गए आप, डायग्राम ड्रॉ कर ली और उसके बाद ये काम मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। बहुत डिटेल के साथ मैं आपको ये समझा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको ये जो थ्योरम है इसकी स्टेटमेंट से आप खुद डायग्राम बनाएंगे और ख़ुद इसकी स्टेटमेंट और रीज़न लिखेंगे, ठीक है जी। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो ये है, इन ट्राइंगल ए बी डी, दो ट्राइंगल बन रही है हमारे पास, देखें एक ट्राइंगल ये बन रही है, दूसरी ये बन रही है, एक ए बी डी, दूसरी ए डी और सी, दो ट्राइंगल बन गई हमारे पास। अब देखें ये दोनों ट्राइंगल, इसका मतलब क्या होता है, मुमासलत रखना जिसको आप बोलते हैं, ठीक है जी, क्रॉसपॉन्डेंस, ठीक है जी। यहाँ पे ये दोनों जो ट्राइंगल बन रही हैं एक दूसरे के साथ मुमासलत रख रही हैं, मतलब एक जैसी हैं, देखने में भी एक जैसी लग रही हैं। देखें ये कॉमन साइड है इसकी, जितनी साइड यहाँ पे है इतनी ही साइड की लेंथ यहाँ पे है, सिमिलरली यहाँ पे ये और यहाँ से ये, मतलब ये दोनों साइड जो हैं आपस में क्या है, क्रॉसपॉन्डेंस हैं, मतलब मुमासलत रखती हैं, ठीक है जी। तो ये हमारी आ गई फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट का जो पॉइंट ये है, ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी, मतलब ए डी इस ट्राइंगल में भी कॉमन आ रही है और इसमें भी आ रही है। ये साइड जो आ रही है, सेंटर में से एक लाइन जो आ रही है, ये दोनों ट्राइंगल्स को डिवाइड भी करती है, लेकिन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन भी है। ए डी इस ट्राइंगल में भी आ रही है और ए डी इस ट्राइंगल में भी आ रही है, दोनों ट्राइंगल में ये ए डी जो है वो कॉमन साइड है, ठीक है जी। तो इसकी जो रीजन है वो क्या है, कॉमन है, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में आ रही है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है, एंगल ऑफ वन इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ऑफ टू के। अब देखें आपके पास यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, ये देखें एक एंगल ये बन रहा है और दूसरा एंगल ये बन गया, इसको एक का नाम दे दिया, इसको ये इसने टू का नाम दे दिया। ये दोनों एंगल जो है वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं।
कंस्ट्रक्शन में भी ये आपको बता चुका था, ठीक है जी। इसकी रीज़न ये है कि कंस्ट्रक्शन के तहत भी हम इसको देख सकते हैं। देखिए एंगल ऑफ वन अगर आपके पास बन रहा है 35 का बन रहा है फॉर एग्जांपल, तो एंगल ऑफ टू भी 35 का बनेगा। ये आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या है, एंगल ऑफ वन इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ऑफ टू, ये कंस्ट्रक्शन में आ गया। सिमिलरली जो एंगल ऑफ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ऑफ सी के, तो ये आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जहाँ पे जितने का एंगल बन रहा है, अगर यहाँ पे 45 का एंगल बन रहा है तो ये भी एंगल ऑफ 45 ही बनेगा। ये दोनों में क्या होगा, सेम होगा। ये हमें गिवन है, ठीक है जी। ये हमें क्या था, गिवन था। ये देखें गिवन में एंगल ऑफ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ऑफ सी के। अब देखें जब हमारे पास एंगल भी सेम आ गए और हमारे पास साइड्स भी दोनों में कॉन्ग्रुएंट आ गई, मतलब दोनों ट्रायंगल्स के एतबार से, तो अब ये जो दोनों ट्रायंगल्स बनने वाली होंगी ये भी आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो हिंस यहाँ पे हम कह सकते हैं ये ट्रायंगल का साइन है, ठीक है। ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ये दोनों, एक ये वाली ट्रायंगल ABD और दूसरी ये वाली ट्रायंगल ACD कह सकते हैं, ADC कह सकते हैं। ये दोनों आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसकी रीज़न क्या है, एंगल साइड, ठीक है जी। एंगल और ये वाली साइड, ये क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट, एंगल एंड साइड, मतलब दो एंगल और एक साइड क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इस ट्रायंगल में इसी तरह इधर भी दो एंगल और एक साइड जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है जी। ये वाली हमारे पास आ गई साइड और ये वाला एंगल इस एंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली ये वाला एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसलिए ये लिखता है एंगल, ये एक ये एंगल, दूसरा ये एंगल, इसके दो एंगल बन गए। इसी तरह दूसरी ट्रायंगल इसमें अगर देखा जाए तो एक ये एंगल और दूसरा ये एंगल, इन दोनों के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और साइड, ये वाली साइड, ये दोनों में जो कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों में क्या आती है, कॉन्ग्रुएंट आती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। अब ये जो है, जब सारी चीज़ें कॉन्ग्रुएंट आ गई तो हम कह सकते हैं कि AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। तो इस तरह ये प्रूव हो जाता है कि AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। corresponding sides ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कहता है जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की, वो भी क्या होती हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है। इसलिए ये प्रूव हो जाता है AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। होप सो कि आपको इस थ्योरम की समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे कोई मसला आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, क्योंकि वीडियो ये लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे। तो जाते हुए हमेशा के लिए वही रिक्वेस्ट, चैनल में फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक और रिक्वेस्ट कि चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, ठीक है जी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।